तार शर्मा 50 साल बाद अमर जवान ज्योति बुझा दी गई। मैं जानता हूं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। एक वक्त सूरज उगना छोड़ सकता है, पर अभिसार शर्मा जैसा दल्ला 10 जनपद की दलाली नहीं छोड़ सकता है। शायद इतना झूठ और फेक नैरेटिव बनाने की वजह से ही इस दल्ले को हर न्यूज़ चैनल से लात मार के निकाल दिया गया है। पहले ये एनडीटीवी में था, फिर एबीपी न्यूज़ में गया, हर जगह से निकाला गया है। लौ बुझाई नहीं गई है, उल्टा उसी ज्योति को उठाकर वॉर मेमोरियल वाली ज्योति में सम्मिलित किया गया, यानी मर्ज कर दिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाल ही में आपके लिए एक बहुत ही महंगी कार खरीदी गई थी, उसकी क्या जरूरत थी? क्या पुरानी कार से काम नहीं चल सकता था? आपके लिए बिल्कुल नया एयरफोर्स 1 यानी कि आपके लिए खास विमान जो है वो बनाया गया था कुछ 1-2 साल पहले, उसकी क्या जरूरत थी? मुझे बताइए ना, क्या 2 जगह लॉ नहीं जल सकती थी? ये हरामी पिछले 7 साल से ऐसे ही झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मोदी जी के लिए नहीं, वो कार पीएम के लिए खरीदी गई थी। मोदी जी उसे अपने पर्सनली लेकर नहीं जाएंगे जब छोड़ेंगे। अगला जो भी पीएम बनेगा वो उसे यूज करेगा। एंड सेम गोज फॉर द न्यू एयरक्राफ्ट जहाज। और नए जहाज का टेंडर मोदी जी के टाइम पे नहीं, यूपीए के टाइम पे फ्लोट किया गया था 2012 में। उस समय इसका बजट भी अलॉट कर दिया गया था और इनिशियल पेमेंट भी कर दी गई थी। वो लॉ जो हमारे सैनिकों की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा रही है। और सबसे शॉकिंग बात, सरकार के जो प्यादे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक थे। कितने शर्म की बात है दोस्तों। पहले तो आजादी से पहले इंडियन आर्मी थी ही नहीं। दूसरा, जो इंडियंस थे वो ऐसे ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बनकर वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे, मतलब हुक्म ब्रिटेन का था, इसलिए गुलामी का ये प्रतीक था। तीसरा, जो वॉर मेमोरियल बना है 2016 के बाद, उसमें 1947 से लेकर उसके भी पहले से लेकर आज दिन तक जितने भी शहीद हुए हैं जवान, उनके श्रद्धांजलि दी जाती है। हकीकत यह है, इस दल्ले के पास मोदी जी के खिलाफ कोई मसला है ही नहीं, तो अब ये उल झुलूल कुछ भी बकवास करता रहता है। हकीकत यह है कि पिछले 70 सालों में जो हुआ है उसे आप धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। मसलन जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हमारे आध्यात्म, हमारे सोच, हमारे नागरिकों के शौर्य, साहस से जुड़ा हुआ है। वहां पर आपने लाइट एंड साउंड शो शुरू कर दिया। बताइए, लाइट एंड साउंड शो, क्योंकि वो जो जगह है यानी कि जलियांवाला बाग, उसके पीछे जो भावना है वो है सौम्यता, उसके पीछे जो भावना है वो है गरिमा, और वहां पर आपने लाइट एंड साउंड शो शुरू कर दिया। एक तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, लाइट एंड साउंड शो से भारतीय जनता पार्टी इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? इस कदर क्यों जुनून है आपको उनके साथ? क्योंकि जब मुझे याद है दिवाली के वक्त भी अयोध्या में राम मंदिर के आसपास लाइट एंड साउंड शो हुआ। राम मंदिर जिसका नाता हमारे आध्यात्म से है, हमारे विश्वास से है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से है, वहां पर भी इन्होंने लाइट एंड साउंड शो कर दिया। क्योंकि जलियांवाला बाग स्मारक को जिस तरह से इन्होंने बदल कर रख दिया है ना दोस्तों, उसकी कड़ी आलोचना हो रही है। कड़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि इस सरकार का सिर्फ एक मकसद है कि सब कुछ बदल डालो, सब कुछ बदल डालो, हर चीज की गरिमा को कुचल डालो। मकसद यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको इसको चाहिए कि 10 जनपद, नेहरू, गांधी, राहुल, प्रियंका, बस इनकी ही गुणगान होता रहे इस देश में। ऐसा ही हंगामा इन लोगों ने तब भी किया था जब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड कर दिया गया था। इन लोग सिर्फ फेक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा बनाते हैं। यह बात इतनी नॉनसेंस है, यही रीजन है कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इसे अपने चैनल पर इनवाइट तक नहीं करता। कुछ भी बकवास करता है ये आदमी। मैं जलियांवाला बाग गया हूं, उसे रेनोवेट किया गया है और भव्य आकार दिया गया है, सुंदर बनाया गया है। दरअसल ये काम 70 साल में सिर्फ मोदी जी ने किया है, उसके पहले की सरकारों ने कभी सोचा ही नहीं था। और उनकी वाहवाही इस नमूने से बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं 2 साल पहले गया था अमृतसर, वहां रेनोवेशन का काम चल रहा था। यकीन मानिए, जो मेन पार्ट है जलियांवाला बाग की, वो दीवार जिसपे आज भी ब्रिटिशर्स के गोलियों के निशान हैं, वो कुआं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लाइट एंड साउंड शो से भी इस दलाल को प्रॉब्लम है। अबे चूतिए,
लाइट एंड साउंड टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज होता है अपने इतिहास की गाथा, उसकी स्टोरी लोगों को दिखाने के लिए। ऐसा ही शो आमेर फोर्ट जयपुर राजस्थान में हर दिन होता है। और ये लोग किस तरीके से झूठ बनाते हैं, किस तरीके से इमोशनली फूल बनाते हैं, आप लोग को देखिए। हाँ, इतिहास अब सही से लिखा जा रहा है, देश दुनिया को बताया जा रहा है। सिर्फ नेहरू गांधी नहीं बल्कि और भी लोग थे जिनका इस देश में महत्व है। इसलिए इंडिया गेट पर जो एक मॉन्यूमेंट खाली पड़ा था, वहां अब सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगेगी। 70 साल में 10 जनपद के चोरों को बोस जी की कभी याद ही नहीं आई, न मेमोरियल बनाया, न किसी को सम्मान दिया। बस नेहरू गांधी ही किया है इस देश में। क्योंकि इस सरकार के कई प्यादे, कई पत्रकार, और दुख के साथ कहना पड़ता है कुछ रिटायर्ड फौजी भी ये कह रहे हैं कि अमर जवान ज्योति या इंडिया गेट जो है वो ब्रितानी गुलामी का प्रतीक थी। मोदी जी से नफरत करते करते ये लोग किस पर आ चुके हैं? अपने ही देश के रिटायर्ड सैनिकों को भी ये डिफेम करने लगे हैं। कई सैनिकों ने इस कदम पर मोदी जी का धन्यवाद किया है, आप खुद सुनिए। इससे पहले कि फैक्ट्स पर आऊं, इस पर सैनिक क्या सोच रहे हैं आपको बता दूं। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत संतोष मिल रहा है कि अमर जवान ज्योति का जो फ्लेम है उसे नेशनल वॉर मेमोरियल में मर्ज किया जा रहा है। जिसने कि ये पूरी चीजें देखी हैं वो इसको समझ सकता है। और उन्होंने फिर फैक्ट्स बताए कि इंडिया गेट इज अ मेमोरियल टू द फॉलन हीरोज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द अमर जवान ज्योति वाज एडेड इन 1972 as we did not have another memorial. National War Memorial pays homage to the fallen brave after independence. अब मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। जो सतीश दुआ साहब कह रहे हैं, देश का सैनिक कह रहा है, वही सच्चाई। और सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी जिसने 70 साल में 50 साल से ज्यादा वक्त तक राज किया इस देश में, उसको ये समझ ही नहीं आया, उसको इस बात का होश ही नहीं रहा कि वो एक वॉर मेमोरियल बनाए इस देश में। पर इन गांधी परिवार के गुलामों को झूठा प्रोपेगेंडा ही करना होता है। दरअसल इन गुलामों के पास मोदी जी के खिलाफ कोई मुद्दा है ही नहीं, तो ये कभी मोदी जी के कपड़े पे तंज कसते हैं, कभी उनके घर पे, कभी दाढ़ी पे, उनकी माँ पे, उनकी बीवी पे, कभी सेंट्रल विस्टा पे, कार, हवाई जहाज, टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह वगैरह झूठ और प्रोपेगेंडा की इन्होंने एक लिस्ट तैयार कर रखी है। डेली उठते हैं और वही काम करते हैं। आप चिंता मत करिए दोस्तों, जितना ये लोग मोदी विरोध में बकवास पेलते हैं उतना ही मोदी जी फेमस होते रहते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। साथ बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए। कोरोना फिर से फैल रहा है तो जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।